नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मोनिका त्रिपाठी। क्या आप भी यही सोचते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की नजर से बचकर पतली गली से निकल जाएंगे और चालान नहीं कटेगा? अगर आप पटना, मुजफ्फरपुर या भागलपुर जैसे बड़े शहरों से बाहर रहते हैं तो सावधान हो जाइए। बिहार सरकार अब आपके शहर की हर गली और हर चौराहे पर डिजिटल जासूस तैनात करने जा रही है। आज का सबसे बड़ा सस्पेंस, क्या डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के इस नए स्मार्ट प्लान के बाद अब बिहार के छोटे जिलों में भी घर बैठे चालान पहुंचेगा? आखिर किन 27 जिलों में सर्वे का काम शुरू हो चुका है और पटना के वो कौन से 22 नए इलाके हैं जहां अब बिना हेलमेट या ट्रिपलिंग करना आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण की पूरी फाइल, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार में कानून का राज और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सम्राट चौधरी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब राजधानी पटना समेत 4 स्मार्ट सिटी शहरों की तर्ज पर बिहार के छोटे शहरों में भी पुलिस कैमरों की मदद से निगरानी करेगी। एडीजी सुधांशु कुमार ने साफ कर दिया कि अब केवल बड़े शहर ही नहीं बल्कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब आप बिहार के किसी भी कोने में हो, अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा तो कैमरे की मदद से ही आपका ऑनलाइन चालान कट जाएगा। सम्राट चौधरी का लक्ष्य साफ है, बिहार को अपराध मुक्त और ट्रैफिक को व्यवस्थित बनाना। अभी तक पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से निगरानी हो रही थी, लेकिन अब बिहार के सभी 9 प्रमंडलीय मुख्यालय वाले शहरों को सुरक्षित शहर योजना के तहत जोड़ा जा रहा है। यहाँ बड़े कंट्रोल रूम बनेंगे और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इतना ही नहीं, बाकी बचे 27 जिलों में भी प्रमुख सड़कों और चौक चौराहों पर कैमरे लगाने के लिए सर्वे का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। यानी अब अररिया हो या औरंगाबाद, बांका हो या बक्सर, पुलिस की नजर आप पर हर जगह रहेगी। सम्राट चौधरी का ये मास्टर प्लान सिर्फ ट्रैफिक चालान काटने के लिए नहीं, बल्कि ये बिहार में बढ़ते क्राइम को रोकने का एक बड़ा हथियार है। इन कैमरों को पुलिस के क्राइम डेटाबेस से जोड़ा जा रहा है। अगर कोई अपराधी चोरी की मोटरसाइकिल या कार लेकर किसी चौराहे से गुजरता है तो कैमरा तुरंत अलर्ट जारी कर देगा। एडीजी सुधांशु कुमार के मुताबिक इन कैमरों की मदद से शहर के एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पर पैनी नजर रखी जाएगी। यानी कोई अपराध करके भागना चाहेगा तो अगले चौराहे पर पुलिस उसे पहले ही ट्रैक कर लेगी। छोटे शहरों के लिए सुरक्षा का एक ऐसा घेरा है जो पहले कभी नहीं था। राजधानी पटना के लोगों के लिए एक और बड़ी खबर है। अब शहरी क्षेत्र के साथ साथ सटे हुए इलाकों जैसे दानापुर, बाईपास और 0 माइल में भी 20 से 22 नए स्थान चिन्हित किए गए जहां ट्रैफिक सिग्नल और कैमरे लगेंगे। इन जगहों पर एनपीआर यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे इतने स्मार्ट है कि नियम तोड़ते ही आपकी नंबर प्लेट की फोटो खींच लेंगे और सीधे आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। इससे न सिर्फ जाम से मुक्ति मिलेगी बल्कि अपराधियों पर नकेल कसना भी आसान हो जाएगा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये एनपीआर कैमरा क्या भला है, तो आसान भाषा में समझिए, ये कोई मामूली सीसीटीवी नहीं है। ये कैमरा आपकी गाड़ी की रफ्तार और नंबर प्लेट को इतनी तेजी से स्कैन करता है कि पलक झपकते ही सिस्टम को पता चल जाता है कि गाड़ी किसकी है। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना, लाल बत्ती पार की या बाइक पर 3 लोग बैठे हैं तो ये कैमरा सीधे आपकी नंबर प्लेट की हाई डेफिनेशन फोटो खींच लेगा। सम्राट चौधरी की सरकार का ये सिस्टम सीधे इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर से जुड़ा होगा, ये जहां से बिना किसी पुलिस वाले के हस्तक्षेप के आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चालान का मैसेज पहुंचेगा। यानी अब सिफारिश और पैरवी का जमाना गया, अब सिर्फ डिजिटल इंसाफ होगा। सुरक्षा के नजरिए से एक और बड़ा अपडेट है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस गोरखा वाहिनी का मुख्यालय अब पटना के पास नौबतपुर में बनने जा रहा है। इसके लिए 30 एकड़ जमीन फाइनल हो गई है और सरकार के 40.54 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए। सिर्फ कैमरे ही नहीं, बिहार के थानों की सूरत भी बदलने वाली है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से जो नए थाने बन रहे हैं वे किसी कॉर्पोरेट ऑफिस से कम नहीं होंगे। ये सभी भवन 3 मंजिला होंगे जहां फरियादियों के बैठने के लिए वेटिंग एरिया, अलग से पूछताछ रूम और हाईटेक कंप्यूटर लैब होंगे। पहले जो थाने टूटे फूटे कमरों में चलते थे अब वे आधुनिक तकनीक से लैस होंगे। पुलिस कर्मियों के रहने के लिए भी बेहतरीन बैरक और अधिकारियों के लिए आधुनिक आवास बनाए जा रहे हैं। मकसद साफ है, जब पुलिस का माहौल बदलेगा तभी तो बिहार की कानून व्यवस्था और बेहतर होगी। इसके साथ ही
पिछले 3 महीनों में करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से नए थाना भवन, एसपी आवास और अनुमंडल कार्यालयों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि अब सभी नए थाने मंजिला और आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। सम्राट चौधरी और गृह विभाग का ये कदम पुलिसिंग को पूरी तरह बदलने वाला है। दोस्तों, बिहार सरकार तेजी से पुलिस और ट्रैफिक व्यवस्था को डिजिटल बना रही है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये बदलाव बिहार की छवि को स्मार्ट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन सवाल ये है, क्या जनता इन नियमों का पालन करने के लिए तैयार है? आपको क्या लगता है, क्या कैमरों के आने से बिहार की सड़कों पर ट्रैफिक जाम और अपराध कम होगा? क्या छोटे शहरों में भी ऑनलाइन चालान की व्यवस्था सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।